एक बार फिर से हम सभी को शालोम कहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और आज के वचन से हम बहुत विशेष और खास बात को सीखने के लिए जा रहे हैं। जिन बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो आज का विषय है प्रभु भोज के विषय में, द लॉर्ड सफर। प्रभु भोज का लेने का तरीका और प्रभु भोज के बारे में सच्चाई जानने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा अनुग्रह आपको दिया है, मुझे भी दिया है सीखने के लिए, क्योंकि हम सिखाते सिखाते सीखते भी हैं। जब हम सिखाते हैं तो उससे पहले हम सीखते हैं। तो हम इनमें से कई बातें आज सीखेंगे। प्रभु भोज क्या है और क्यों लेना चाहिए, और प्रभु भोज को लेने का क्या तरीका है, कब लेना चाहिए, और प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रभु भोज को अगर गलत तरीके से लेते हैं तो उसका परिणाम क्या है। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय और उसकी 23 आयत से लेकर 24 और 25 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है। अगर किसी के पास बाइबिल है तो आप मेरे लिए बाइबिल को खोलें। पहला कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय 23 और 24 और 25 पद को आराम आराम से आप मेरे लिए कोई भी पढ़ दीजिए। जिनके पास बाइबिल है और जिन्हें मिल गया है, मेहरबानी से आप पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय 23, 24, 25। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची यह बात मुझे और प्रभु से पहुंची। पढ़िए आगे। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और इस बात को मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ रोटी ली हाँ और धन्यवाद करके उसे तोड़ी हाँ और कहा, हाँ यह मेरी देह है हाँ जो तुम्हारे लिए है। हाँ मेरे स्मरण के लिए हाँ वही किया करो। हाँ आगे। जैसे इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया हाँ और कहा, हाँ यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पौलुस ने कहा कि जो बात प्रभु से मुझे पहुंची है, कहने का मतलब है यहां प्रभु आज्ञा दे रहा है और परमेश्वर ने यह आदेश दिया है प्रभु भोज के विषय में। और पौलुस को यह प्रकाशन दिया गया कि जो बात प्रभु से मुझे पहुंची है वो बात मैं तुम्हें पहुंचाए देता हूं कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू में नया वाचा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु भोज लेना परमेश्वर की आज्ञा है। आज न जाने कितने लोग हैं परमेश्वर की इस आज्ञा को नकारते हैं। आज लोग प्रभु भोज ही नहीं लेते। आज प्रभु भोज लेने से लोग अपने आप को इतना ज्यादा दूर रखते हैं। और प्रभु भोज अगर आप नहीं लेते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम आगे परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि जो व्यक्ति प्रभु भोज नहीं लेता उसके लिए बाइबिल हमें क्या कहती है, और जब जो व्यक्ति प्रभु भोज लेता है उसके लिए बाइबिल क्या कहती है। आज तो प्रभु भोज लेने का लोगों को तरीका ही नहीं पता है। लोग गालियां भी देते हैं, नशा भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, पास्टर की भी बुराइयां करते हैं, पास्टर के भी विरोध में बातें करते हैं, उसके बाद जाके प्रभु भोज लेने। ये कोई प्रभु भोज लेने का तरीका नहीं है। प्रभु भोज लेने का जो तरीका है वो तरीका है कि पहले तो हमारी लाइफ बदल जानी चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने पवित्र होना चाहिए। और बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति ही सिर्फ प्रभु भोज को ले सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है कि प्रभु भोज लेने से पहले एक काम और करना चाहिए। मैं आगे वचनों में आ रहा हूं। अब ये प्रभु भोज क्या है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च में वो मांस खिलाते हैं, लहू पिलाते हैं, खून पिलाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अगर यूहन्ना उसकी 6 अध्याय
और उसकी 55 आयत को 55, पंजाबी में 55 बोलते हैं और हिंदी में 55 बोलते हैं, इंग्लिश में 55 बोलते हैं। यूहन्ना उसकी 6 का 55 आयत को आप मेरे लिए कोई भी पढ़ दीजिए। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है जरा देखेंगे परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना उसकी 6 के उसकी 55 को 55 को हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर के वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात को हम सीखने पाएंगे कि आखिर में प्रभु भोज है क्या। ये रोटी और ये दाखरस जिसे लोग कहते हैं ये मांस है, खून है, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, पढ़िएगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। हम रोज खाते हैं, घर में खाते हैं, रोटी है, खाने की वस्तु है, रोटी है। और आगे, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और मेरा लहू जो है वो वास्तव में पीने की वस्तु। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो लोग मांस खिलाते हैं, खून पिलाते हैं, लेकिन नहीं, बाइबल क्या कहती है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। वैसे तो हम रोज खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, लेकिन जब प्रभु भोज की बारी आती है, जब उसे हम प्रार्थना करते हैं और वचन के अनुसार जब हम उसे तोड़ते हैं, तो वो यीशु मसीह के देह में प्रतीत हो जाती है, देह में बदल जाती है। और जब दाखरस को हम पीते हैं, अंगूर का जूस या कोई भी जूस है, जब हम उसे नॉर्मल तरीके से पिएंगे तो जूस है, लेकिन खास तरीके से जब वचन के अनुसार प्रार्थना करके कहते हैं प्रभु आज प्रभु भोज में ये रोटी और दाखरस को मैं सेवन कर रहा हूं, तो वो जो दाखरस है वो ब्लड में तब्दील हो जाता है, वो खून में बदल जाता है, यीशु का लहू बन जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है मेरा जो मांस है वो वास्तव में खाने की वस्तु है, और जो मेरा लहू है वास्तव में पीने की वस्तु है। वैसे हम रोज भी पी सकते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन जब प्रभु भोज में आप बात आती है तो वो वाकई में वो यीशु मसीह का मांस बदल के रूप में बन जाता है। एक बार की बात है, कोई एक व्यक्ति बहाने से चर्च में गया, और बहाने में चर्च में जाने के बाद वो कहता है कि ये तो रोटी ही खिलाते, ये मांस थोड़ी है। तो मेरे प्रियो, जब उसे वो रोटी उसे दी गई और जब उसने मुंह पे खाया, तो आपको मालूम है जब वो मुंह पे उसने रोटी को रखा और जब उसको दांतों से उसे चबाने लगा, तो वो मांस में बदल गया, मांस में। इसीलिए प्रभु भोज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज तो लोग पाप भी करते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, उल्टे सीधे बातें भी करते हैं, चल पड़े प्रभु भोज को लेने। अरे तुमसे बड़ा पाखंडी दुनिया के अंदर कौन है? ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आज जीवन नहीं बदलता, प्रभु भोज लेने चले जाते हैं। अब देखिएगा प्रभु भोज लेने का क्या परिणाम है। मेरे साथ उसी अध्याय में यूहन्ना 6 के उसकी 53 से उसकी 53 और 54 को पढ़िएगा, मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा बहन। प्रभु भोज लेने का परिणाम क्या है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं उसका परिणाम क्या है, देखिएगा उसका 6 अध्याय का 53 और 54 आयत को पढ़िएगा, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 6 अध्याय 53 और 54। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं हाँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ हाँ और उसका लहू ना पियो, हाँ। तुम में जीवन नहीं। देखिए, जब आप ऐसे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, अभी आप स्पीकर ऑफ मत करिएगा क्योंकि 56 को भी पढ़ना है। अभी ध्यान से सुनिएगा, जब तक तुम मेरा मांस और लहू नहीं खाओगे तुम में जीवन नहीं है। आप देखिए, जब किसी को ब्लड की कमी हो जाती, जब डॉक्टर कह देता है इसको ब्लड की कमी है, तो क्या करते हैं, तुरंत ब्लड ढूंढने लगते हैं, ब्लड चढ़ाना। इसको क्यों चढ़ाना है? क्योंकि ब्लड में जीवन है, और बाइबल में भी लिखा है कि खून में जीवन होता है। और जो व्यक्ति ब्लड को और मांस को और लहू को जब खाता है, तो बाइबल कहती है अनंत जीवन है उसके अंदर। आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा, आगे पढ़ें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, हाँ अनंत जीवन उसी का है। हाँ, अब 56 को पढ़ दीजिए, 56 को पढ़िएगा, 56 को 56 को पढ़िए, क्या लिखा है। जो मेरा मांस खाता और हाँ मेरा लहू पीता है, हाँ, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता। न जाने कितने बार, कितने कितने महीने हो जाते, कितने कितने साल हो जाते, कितने कितने समय हो जाते, लोग प्रभु भोज ही नहीं लेते। जो व्यक्ति प्रभु भोज नहीं लेता, और प्रभु भोज जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया में हो तभी प्रभु भोज लें। बाइबल कहती जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वो एक कलीसिया है।
और हमें प्रभु भोज लेने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। इजरायली यहूदी लोग क्या करते थे, जब कभी इकट्ठा होते थे रोज रोटी तोड़ते थे, रोज प्रभु भोज लेते थे। आज तो हमें महीने में एक बार लेना होता है, उसमें भी लोग चूक जाते हैं। यहां पर कहता है जो मेरा मांस खाता, पढ़ दीजिए 56 को एक बार फिर से पढ़ दीजिए, क्या कहता है 56 में, देखिए लिखा क्या है, पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। यीशु मसीह में स्थिर बना रहता। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप प्रभु भोज को लगातार लेते हैं, मिस नहीं करते, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु भोज को लेने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु के साथ स्थिरता में रहेगा और प्रभु उसके साथ स्थिर रहेगा। लेकिन आज लोग, प्रभु भोज निकल जाता है, महीने निकल जाते, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अच्छा, कुछ लोग जो गलत तरीके से प्रभु भोज लेते हैं, उनके विषय में भी बाइबल में लिखा है। प्रभु भोज को गलत तरीके लेने का परिणाम है। प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए, पहले हम इस बात को देख लें कि प्रभु भोज लेने का तरीका क्या है। अब देखिएगा, पहला कुरिन्थियों 11 के 28 में क्या लिखा है, मेहरबानी से मेरे लिए पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसकी 11 की 28 में क्या लिखा है, वहां पर प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 11 का 28, चैप्टर 11 वर्स 28, 11-28 आयत पढ़ें। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, रोटी और दाखरस को खाने से पहले, यीशु मसीह के मांस और लहू को खाने से पहले, वी नीड टू जस्ट चेक अवर सेल्फ, अपने आप को जांचना है, दूसरों को नहीं। आज तो लोग दूसरों को जज करने लगते हैं, दूसरों को जांचने लगते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, दूसरे की बुराई करने लगते हैं, दूसरे की चुगलियां करने लगते हैं, दूसरे की निंदा करने लगते हैं। नहीं, अपने आप को बाइबल कहती जांच लो। आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे, हाँ पढ़िए। और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं। हाँ, पहले जांचो फिर खाओ। आज तो चुगलियां भी करते हैं, बैर भी रखते हैं, बुराई भी करते हैं। आज मैं कितनी बहनों को, कितने भाइयों को ऐसा देखता हूं, आपस में मनमुटाव रहता है, आपस में मुंह फुलाए रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते, मुंह उठा के चर्च में चले जाते हैं और प्रभु भोज भी ले लेते हैं, मालूम नहीं कैसे ले लेते हैं। लेकिन वो तरीका सही नहीं है। हमको प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचना है, अपने आप को हमें देखना है, परखना है कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, मैंने किसी के बारे में चुगली तो नहीं कर दी, किसी की मैंने बुराई तो नहीं की है, किसी के ऊपर मैंने दोष तो नहीं लगाया, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई पाप तो नहीं कर दिया, मेरे द्वारा कोई गाली तो नहीं निकल आई, मैंने कोई ड्रिंक तो नहीं कर लिया है, मैंने कोई सुट्टा तो नहीं मार लिया, बीड़ी तो नहीं पी लिया, मैंने कोई ऐसे उल्टे सीधे काम तो मैंने नहीं कर लिया। अगर मेरी लाइफ में किसी भी प्रकार के पाप है, और अगर आप पाप करने के बाद प्रभु भोज लेते हैं, तो बाइबल एक बात कहती है, गलत तरीके से प्रभु भोज लेने का परिणाम क्या है। 11 का 29 पढ़िएगा, 29 और 30 पढ़िए। 11 अध्याय 29 और 30 को पढ़ लीजिएगा मेहरबानी से, देखेंगे क्या लिखा है, पढ़ें। 11 अध्याय 29 और 30, पहला कुरिन्थियों 11 का 29 और 30। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखो, अगर तुम सही तरीके से जांचते नहीं हो, प्रभु की देह का मतलब है कलीसिया, प्रभु की देह का मतलब होता है कलीसिया। कलीसिया में विभाजन नहीं होना चाहिए। आज तो कलीसिया एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही है, एक दूसरे के ऊपर चुगली कर रही है। यहां पर कहता है कि पहले प्रभु की देह को पहचानो, कि जिस चीज को हम खाने जा रहे हैं वो पवित्र है, उसका खून पवित्र है, उसकी देह पवित्र है। अगर गलत तरीके से आप खाते हैं तो अपने ऊपर दंड लाएंगे। कौन कौन सा दंड, देखिए 30 आयत में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ेंगे 30 आयत में। इसी कारण तुम हाँ, में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। हाँ, एक निर्बलता, अगर गलत तरीके से खाया तो निर्बलता आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, और आगे और बहुत से हाँ, सो भी गए। सोने का अर्थ होता है बाइबल में, जो सोने का मतलब होता है वो मरना है, और मरने को सोना कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से प्रभु भोज को लेता है, एक बार की बात है, एक बंदा प्रभु भोज लेने के लिए गया,
और उसके मन में गलत बातें थी। वो कहता है कि मैं प्रभु को आज चेक करना चाहता हूं, आज मैं प्रभु को जांचना चाहता हूं, प्रभु को देखना चाहता हूं। आज मैं देखूंगा कि वाकई में इस प्रभु भोज को खाने के बाद, और उसने किसी को क्षमा नहीं किया था, किसी को माफ नहीं किया था। और वो प्रभु भोज लेने के लिए जब गया, और जब उसने प्रभु भोज लिया, रोटी तो उसने खा ली, और जैसे ही उसने दाखरस पिया उसकी आवाज चली गई। और आवाज जब चली गई तो वो बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसके जो साथी लोग थे वो सोचे कि ड्रामा कर रहा है ये। लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा वो रोने लगा, और जब वो वाकई में उन लोगों ने देखा ये तो सीरियस है, तो पास्टर से बोले इसके लिए प्रार्थना करिए। पास्टर ने कहा क्या हुआ इसे, सच्चाई बताओ क्या बात है। तब उन लोगों ने कहा हमने यहां पर बहाना बना के आए थे कि आज हम पास्टर को टेस्ट करेंगे, आज हम प्रभु के दास को चेक करेंगे, वहां जाके हम देखेंगे कि वाकई में प्रभु है, प्रभु काम करता है कि नहीं करता। और इसने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया, और इसने ये प्रभु भोज की रोटी और ये दाखरस को खा लिया, और इसकी आवाज चली गई। पास्टर मुस्कुराए और कहने लगे कोई बात नहीं, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु ने दिखाया, और प्रभु ने दिखाया कि इसकी जिंदगी में कुछ पाप है। और जब प्रभु के दास ने कहा इसको बोलो कि माफी मांगे, आपको मालूम है जब उस व्यक्ति ने माफी मांगा और जब उस व्यक्ति ने दूसरों को क्षमा किया, उसी समय उसकी आवाज आ गई। याद रखिएगा, न जाने कितने लोग गलत तरीके से प्रभु भोज को ले लेते हैं, चुगलियां करके ले लेते हैं। लाइफ बदली नहीं है, जीवन बदला नहीं है, जीवन सुधरा ही नहीं है। चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, और प्रभु भोज लेने के लिए चले गए। ऐसे प्रभु भोज से काम नहीं चलेगा। प्रभु भोज लेने से पहले हमें और आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा।